तो हाय गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज है 13 दिसंबर 2025 और आज मैं स्टॉक से अलग हट करके कम्युनिटीज की बात करने वाला हूँ। एक ऐसी कम्युनिटी, दो ऐसी कम्युनिटी जो कि मार्केट में बवाल मचा के रखी हैं, धमाल मचा के रखी हुई हैं और आप लोगों के इन्वेस्टमेंट को कहां से कहां पहुंचा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कुछ लोग इसमें इन्वेस्ट करने से अगर रह गए तो बहुत पछता रहे हैं आज की डेट में। और ऐसा पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट एक ऐसा है जो कि अप एंड डाउन होता रहता है और ये अपॉर्चुनिटीज सही टाइम पे हमें ग्रैब करनी चाहिए। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर जो पीछे गलतियां हो गई या फिर आपसे मिस हो गया मार्केट और आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली अब भी समय है आप ऐसी कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करें और आने वाले समय में काफी अच्छा रिटर्न देख सकें। तो आज मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर की। किस तरह से गोल्ड और सिल्वर ने कितने रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल के अंदर, वो आपको मैं आज शेयर करूंगा। और किस तरह से आगे भी इनके रिटर्न्स आ सकते हैं ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके रीजंस के ऊपर भी जाएंगे कि आखिर में गोल्ड को क्रॉस कैसे सिल्वर ने किया और आगे आने वाले समय में सिल्वर का क्या चांसेस है और बढ़ने का और गोल्ड का क्या चांसेस है आगे बढ़ने का 2026 के अंदर। क्योंकि जैसे दिसंबर चल रहा है तो ये पूरे साल का आखिरी महीना है और इसमें भी केवल अभी अराउंड 18 डेज और बचे हुए हैं खत्म होने में। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और आगे 2026 में भी आपको क्या देखने को मिल सकता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो आपको मोटा मोटा आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए इन कम्युनिटीज़ के साथ में और आने वाले समय में क्या हो सकता है इन इनमें। तो ये आप जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ आपको बताएगा कि आखिर में गोल्ड में अभी क्या चल रहा है और सिल्वर में क्या चल रहा है। पहले मैं गोल्ड पे आता हूँ। गोल्ड में अगर आप देख रहे होंगे इस ग्राफ को, इसमें पर केजी का रेट दिया हुआ है एक्चुअली, बट यहाँ पर आईएनआर में आप देख सकते हैं करीब 1,25,000 ये आप मान के चलिए, क्योंकि ये पर केजी का है तो 1,25,00,000 दिखाई पड़ेगा। बट यहाँ पर आप अगर पर ग्राम पर 10 ग्राम देखते हैं तो एक अराउंड 1,25,000 के करीब आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आज ये 25, अगर मैं ये जनवरी 25 से लेके चलूं तो मार्केट कहाँ था। मतलब जनवरी 2025 में मार्केट अराउंड 74,000 के करीब था मार्केट जनवरी में। और ये मार्केट अगर मिड जुलाई और अगस्त के बीच की बात करें तो ये मार्केट पहुंच चुका था करीब 95,000 के आसपास। तो आप ये समझिए एक साल के अंदर जो ट्रांजिशन दिख रहा है गोल्ड में के रेट में पर 10 ग्राम पे अगर बात करें तो आज 2025 में इसका रेट चल रहा है 1,24,000 के अकॉर्डिंग अराउंड, जिसमें से बीच में मार्केट थोड़ा सा और ऊपर भी गया था। 1,24,000 तो मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर बात कर लूँ, ये एक साल की पूरी कहानी है गोल्ड की। अगर मैं पिछले 10 दिनों की या 5 दिनों की बात करते हैं तो 5 दिनों में अगर हम देखते हैं तो मार्केट में क्या बदलाव आ रहे हैं देख लीजिए। यहाँ पर करीब 5 दिन पहले, मतलब अराउंड 9 दिसंबर के आसपास इस रेट जो चल रहा था वो था 1,21,000। और आज रेट कहाँ पे पहुंच के बैठा हुआ है, 1,25,000 पे पर 10 ग्राम का। 13 दिसंबर को ये चल रहा है एंड बीच में ये रेट 1,26,045 पे भी गया था। छब्बीस छब्बीस 1,26,045 पे भी गया था, 450 पे भी गया था। तो आपको ये समझना होगा कि किस रेशियो में मार्केट बढ़ रहा है, गोल्ड का क्या डिमांड बढ़ रही है, क्या ये नेक्स्ट ईयर भी रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सिनेरियो चल रहे हैं अभी आपको सुनने में आया होगा कि अब ये जो चाइना है वो और चाइना जैसी कंट्रीज जो है वो गोल्ड एक्यूमुलेशन बहुत कर रही हैं। जैसे इंडिया ने भी काफी इंपोर्ट किया है इस साल में गोल्ड, जिसकी वजह से डिमांड बहुत बढ़ी है और डिमांड बढ़ने की वजह से गोल्ड के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा ऊपर आए हैं। अब बात करेंगे ये डिमांड बढ़ क्यों रही है। डिमांड हमेशा गोल्ड की तब बढ़ती है जब कंट्रीज, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, बिकॉज गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको एक स्टेबिलिटी देता है। जैसे कि वॉर्स जोन अगर स्टार्ट हो गया या वॉर टाइम स्टार्ट हो गया, उस टाइम में कंट्रीज के पास में एक बेस जो होता है गोल्ड को लेकर के वो मजबूत होता है और उसमें कंट्रीज जो है अपने आप को सेफ महसूस करती है। तो इसलिए सबसे पहले चाइना, अमेरिका, रशिया, ये सब ने गोल्ड में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और काफ़ी कुछ परचेजिंग इन बीच में किया, जिसकी वजह से गोल्ड के डिमांड जो बढ़ी उसकी वजह से
उसके रेट्स में भी इजाफा हुआ और सप्लाई उतनी है नहीं गोल्ड की। तो इस वजह से आपको यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। क्या 2026 में भी ये होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि देखिए अभी आपने सुना होगा कि बैंकॉक में भी युद्ध शुरू हो गया। बैंकॉक और कंबोडिया में जो है बॉर्डर पे अभी युद्ध स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद में जो रशिया और यूक्रेन का तो युद्ध चल ही रहा है। इसराइल ने थोड़ा बॉम्बिंग कम की है, लेकिन फुल जो है वॉर जो है अभी इसराइल का जो है अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है इन्होंने। अभी थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें ये लग रहा है, जैसे कोरिया का केस है। कोरिया के ऊपर से ऊपर थ्रेट है, फिर उसके बाद चाइना भी एक थ्रेट क्रिएट कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं आने वाले 1-2 साल में कि जहां पर ये वॉर की सिचुएशन बन सकती है, या और भी दूसरी अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं जिसमें रेट्स जो हैं वो मार्केट में गोल्ड के गिरेंगे तो नहीं ऐसा लगता है, लेकिन हाँ डिमांड बढ़ने की वजह से रेट्स इसके बहुत हाई होने के चांसेस हैं। अब देखिए, अगर आप डिमांड बढ़ रही है और आपके पास में प्रोडक्शन मतलब सप्लाई जो है वो उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा पा रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्केट में जो रेट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, या रेट जो है वो अंडर कंट्रोल होते हैं। लेकिन अगर आपके पास में प्रोडक्शन उतना नहीं है और सप्लाई उतनी नहीं कर पा रहे हैं और डिमांड बढ़ती ही चली जा रही है, तो डेफिनेटली रेट बढ़ता ही बढ़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये चेंजेस देखने को मिले हैं। और आने वाले 2026 में ये रेट कोई बड़ी चीज नहीं है कि 1,25,000 का जो रेट आज 13 दिसंबर को दिख रहा है, 2026 के मार्च तक ये रेट 1,45,000 को क्रॉस कर जाएगा। तो ये भी एक अच्छा समय है। अगर आपको डिप में कहीं पे भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने को मिलता है, डेफिनेटली आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। और गोल्ड में और सिल्वर दोनों में आप इन्वेस्ट करें, और दोनों का इन्वेस्टमेंट का तरीका भी मैं बताऊंगा किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। और भी तरीके मैं बताऊंगा। अब सिल्वर के ऊपर बात कर लेते हैं। सिल्वर का आप जो ये चार्ट देख रहे हैं इस वक्त, इस सिल्वर के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि पूरे साल का, 1 साल का लेता हूं मैं, किस तरह से आप देखिए यहाँ तक, करीब करीब ये अगस्त और सितंबर तक ये बहुत ही नॉमिनल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ आपको दिख रही होगी, जो एक किसी भी कम्युनिटी में ग्रोथ अक्सर होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि करीब अराउंड केजी जो है 85,000 रुपीज केजी चल रहा था इन जनवरी, मतलब जनवरी के टाइम में। एंड जैसे जैसे ये बढ़ता है यहाँ पर आकर के आपको 1 लाख पहुंचता है करीब जुलाई में। ठीक है, 85,000 से 1 लाख तक का जो रेस है वो पिछले अगले 5 से 6 महीने की है। लेकिन उसके बाद जो अगला 6 महीना आता है उसमें जो डिफरेंस आता है वो 1 लाख से, और ये 2025 में 1,75,000 को के आसपास पहुंच जाता है। क्या 1,75,000 भी नहीं, ये और भी ऊपर है, अराउंड 1,86,000, 1,86,000 पर केजी सिल्वर का रेट पहुंच जाता है। तो एक ये बहुत ही सडन चेंज जो इसमें दिखाई पड़ा, इसके भी रीजन को हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अब हम पहले इसको पिछले 5 दिनों के अंदर देखते हैं किस तरह के चेंजेस हुए। इसमें एक बार तो रेट जो है 1,87,000 तक भी गया है पर केजी सिल्वर का रेट। और अभी जो चल रहा है एक तरह से डिपी है, 1,80,391 का रेट अभी चल रहा है पर केजी सिल्वर का रेट। तो ये एक अच्छा समय है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन आप इसका वेट ना करें कि और नीचे सिल्वर का प्राइस गिरेगा, क्योंकि क्या होता है कि 2026 में इसकी डिमांड, सिल्वर की डिमांड 1,80,000, 1,88,000 दिखा रही है। तो 2026 में डेफिनेटली ये 2,40,000, 2,30,000 तक भी जाने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि 2 लाख तो अभी हो जाएगा, 31 दिसंबर तक मेरे ख्याल से ये 2 लाख को टच कर जाएगा। और एज पर द ग्राफ, और मैं आपको बता दूं जहां भी डिप मिल रहा है आप इन्वेस्ट कर दीजिए, कि आपको पछताना नहीं है, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं इसमें। अब समझ लेते हैं कि आखिर में डिमांड सडन क्यों हो रही है। ये कहीं कुछ क्रिएट किया जा रहा है, या फिर ऐसे जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा कि लोग पैसे लगाते हैं फिर पैसे निकाल लेते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है, या फिर रियल रिक्वायरमेंट है, तो आप समझते हैं इस बात को। एक्चुअल में सिल्वर की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है ये हमें समझना बहुत जरूरी होता है। सिल्वर की रिक्वायरमेंट जो है बहुत तरह के इंडस्ट्रीज में ये काम आता है। बैटरी की इंडस्ट्री में काम आता है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम आता है, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काम आता है। तो इन सब सेक्टर्स के लिए सिल्वर होना बहुत जरूरी है। इस बीच में सिल्वर की डिमांड उसको भी लेके बढ़ी है। और दूसरा क्या है, सिल्वर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एज ए कमोडिटी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं।
जो लोग सोने को लेकर के बहुत भाव बढ़ता हुआ देख रहे थे और वो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सिल्वर की तरफ रुख किया है, जैसे लास्ट ईयर। तो इस वजह से भी सिल्वर के जो रेट्स हैं वो एकदम से बूम हुए। और सिल्वर क्या है, पर केजी का जो रेट है उसमें आपको 10 ग्राम का गोल्ड नहीं मिलता। लोग कोशिश करते हैं कि जिस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं क्यों नहीं सिल्वर में इन्वेस्ट करते, तो इसलिए सिल्वर की सडन डिमांड जो बढ़ी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, उसकी वजह से ये जो रेट्स आपको हाइक दिख रहे हैं वो सडन हाइक आपको दिखाई पड़ रहा है पूरे सिल्वर के रेट में। और आने वाले समय में ये रेट और आगे जाएंगे, क्योंकि डिमांड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, एआई को लेकर के, चिप मेकिंग कंपनीज को लेकर के, इसकी वजह से डिमांड इतनी ज्यादा है मार्केट में कि आने वाले समय में सिल्वर की जो सप्लाई है वो ऐसा लगता है कि वो और कम होने वाली है। इसको क्योंकि टाइम लगता है सिल्वर के प्रोडक्शन में, सिल्वर को आने में मार्केट में, तो इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि 2026 में इसके रेट्स जो हैं वो 2,50,000 को टच कर जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, कुछ समय के बाद में जब मार्केट स्टेबल होगा और डिमांड थोड़ा रेगुलराइज होगी, सप्लाई बराबर होगी, तो 2-3 साल 4 साल में ये मामला जो है आपको स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बढ़ता ही जाएगा, लेकिन हाँ, जो रेट जिस रेट से अभी ये बीच में बढ़ा है, 2025 के अंदर बढ़ा है या पिछले 3-4 महीनों में बढ़ा है, वो रेट अभी अगले करीब करीब 6 महीने या 1 साल तक आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए बहुत अच्छा समय है कि अगर आपको डिप में खरीदने को मिलता है तो डेफिनेटली आप सिल्वर में भी इन्वेस्ट करें। अब हम जान लेते हैं कि आखिर में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हम गोल्ड में और इसमें सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट करें। तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ ले लें। अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरह के ईटीएफ दे रही हैं, जिनके प्राइसेस जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। तो आईसीसी प्रूडेंशियल का भी आपको मिल जाएगा, निप्पॉन का भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद में एचडीएफसी का मिल जाएगा, एसबीआई का मिल जाएगा। तो आप उसके जो जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपनी का आप अगर गोल्ड ईटीएफ ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जो भी चेंजेस होंगे वो सभी कंपनीज में, एनएवीज अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग कंपनी की, लेकिन जो आपको जो ग्रोथ दिखेगी वो सब में लगभग लगभग आसपास ही दिखेगी। मतलब जैसे मान लीजिए अगर निप्पॉन में 61% एज पर एनएवी दिखा रहा है, तो आपको आईसीसी प्रूडेंशियल में 65 या 70 दिखाएगा। मतलब आसपास ही रहती है, ऐसा नहीं है 60 का 200 हो गया, 150 हो गया। इस तरह से जो मार्केट में चेंजेस होंगे गोल्ड के रेट में या सिल्वर के रेट में, वो ईटीएफ्स में भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में भी काफी अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं, क्योंकि आपको रिटर्न से मतलब है। तो गोल्ड के ईटीएफ जैसे 100 रुपए का आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है, और एनएवी जो चल रही है वो 40 रुपीज मान लीजिए चल रही है, किसी एक ईटीएफ की बात करूं, तो आप 40 रुपीज के हिसाब से एक स्टॉक एक तरह से ले रहे हैं। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं 5,000, डिवाइड बाय 100 कर लीजिए, उतनी की आपको अकॉर्डिंग टू एनएवी वो आपको अलॉट हो जाती है। अब एनएवी का रेट बढ़ेगा जब मार्केट में ग्रोथ दिखाई पड़ेगी गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में। तो जैसे जैसे एनएवी के रेट बढ़ेंगे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो आप इसमें लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितने में आप 10 ग्राम गोल्ड लेने वाले हैं उतने में आप, बेटर है कि ईटीएफ में इन्वेस्ट में। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको रिटर्न्स लेने हैं। चाहे आप फिजिकल गोल्ड में रखेंगे तो उसको आप बचाते फिरेंगे, उसको लॉकर्स में रखेंगे, लॉकर का कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बेटर है ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। गोल्ड बॉन्ड्स मैं प्रेफर नहीं करता हूं, इसलिए मैं आपको वो रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। और अगर फिजिकल गोल्ड या सिल्वर लेना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। अगर आपके पास में ऐसा कुछ है जगह की जहाँ पे आप उसको सेफली रख सकते हैं, तो वो भी एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक तरह अलग तरह की आदमी की मेंटल सोच होती है कि हमारे पास में गोल्ड और सिल्वर हमारे हाथ में है, जो भी मैंने पैसे लगाए वो मेरे हाथ में है। बहुत सारे लोग उसको इस तरह से भी रखते हैं, बाद में उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं, कुछ लोग बाद में उसको बेच देते हैं मार्केट में। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ और आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आने वाले समय में आप किस तरह से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और इसमें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।